और वहीं देश भर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग आज एक अहम घोषणा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आज अपना कार्यक्रम घोषित कर सकता है। इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी आज शाम 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव आयोग ने अपने 24 जून के आदेश में कहा था कि पिछले 20 वर्षों में मतदाता सूची में बड़े बदलाव हुए हैं। आयोग के अनुसार इस दौरान तेज शहरीकरण, शिक्षा, रोजगार और अन्य कारणों से जनसंख्या का पलायन एक सामान्य प्रवृत्ति बन गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह पुनरीक्षण प्रक्रिया 1 नवंबर 2025 से शुरू हो सकती है। पहले चरण में इसे उन राज्यों में लागू किया जाएगा जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो देश भर में एसआईआर प्रक्रिया पर आज चुनाव आयोग की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें यह साफ हो जाएगा कि कैसे एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश भर में लागू की जाए। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में यहाँ विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया हुई है और उसके बाद से तमाम बैठकों का दौर जारी रहा, जिसमें अब चुनाव आयोग इस निष्कर्ष पर निकला है कि किस तरीके से इसको अमल में लाया जाए और देश भर में ये विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू की जाए। ये चुनाव आयोग का ये तर्क है कि तेज शहरीकरण की वजह से शिक्षा का बदलाव और कई सालों में जो वोटर हैं वो बदले हैं, उनमें बदलाव आया है, कई ऐड हुए हैं, कई डिलीट हुए हैं। तो ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया करना ज़रूरी है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी चुनाव आयोग से के जरिए। ऋषि कुमार इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। ऋषि, आपसे पूछना चाहेंगे कि बड़ी अहम बात है कि देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू की जाए। ऐसे में चुनाव आयोग किस तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहा है? कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि पहले चरण में उन राज्यों पर फोकस किया जाएगा जहां पहले चुनाव होने हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एसआईआर लेकर पहले ही ऐलान कर दिया था जून में अपने आदेश में, तो पूरे एसआईआर लागू होगी, न सिर्फ बिहार, जबकि इसको लेकर तमाम राजनीति हुई और उसके बाद ये तय हो आयोग के द्वारा कि एसआईआर होना है और नियम सम्मत है, संविधान में उनके पास से प्रदत्त अधिकार है, उस आधार पर उनको एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। तमाम सुप्रीम कोर्ट के मसले भी इसमें आए और कोर्ट ने भी कहा कि आयोग के पास ये अधिकार है और संविधान उन्हें ये अनुमति देता है कि वो इस एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। पहले ये एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में चली और उसके बाद ये पूरे देश में लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग का ऐलान देगा और जैसा कि दो बातों को रखा गया है कि पहले वहां पर उसके आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो 2003-2004 तक तकरीबन वादी एसआईआर के जरिए प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे जगह हैं, जैसे दिल्ली में 2008 में भी एसआईआर हुआ था, तो उसके आधार पर देखा जाए तो 20 उनका नाम शामिल होना है। अब इसको कैसे, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जिन राज्यों में अभी चुनाव होने हैं वहां पर करीब 5 राज्यों में भी चुनाव होने हैं, पहले एसआईआर की प्रक्रिया को वहां पूरा कर लिया जाए और जिन राज्यों में पंचायत होने हैं वहां पर इस प्रक्रिया को न शुरू किया जाए, क्योंकि पंचायत चुनावों के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और इस लिहाज से देखा जाए तो उन राज्यों में जहां पर पंचायत से संबंध जैसे संभवतः नहीं किया जाएगा, हालांकि आयोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सब चीजों को स्पष्ट करेगा, लेकिन सूत्र बताते बिल्कुल हैं ऋषि, तो आज चुनाव आयोग की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 4:15 बजे निर्धारित की गई है, उस पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि किस तरीके से पूरे देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है और किन किन राज्यों पर पहले फोकस किया जाता है। फिलहाल ऋषि, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।